बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सारे सुनने वाले देखने वाले सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। जितने भी सुनने वाले हैं देखने वाले हैं सबको तो मालूम होगा कि जो चंद दिन पहले वो मौलवी अज़ीज़ुर्रहमान और उसके साथ जो लड़का था, वो जो बदफ़ैली वाला वीडियो था, बहुत काफ़ी वायरल हो गया था, लोग बहुत देख चुके हैं उसको। फिर इस वीडियो के सबब मुआशरे में एक तबका जो ऐसा भी मौजूद है जिसको बाकायदा फंडिंग भी होती है उसके लिए, और वो उसका काम यही होता है कि वो जितना हो सके, जितना उसमें दम है, वो बस उलमा को बदनाम करते रहते हैं और कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। तो मैंने जो वीडियो की थी मौलवी अज़ीज़ुर्रहमान के मुतालिक या उस लड़के के मुतालिक, तो उस वीडियो के नीचे मैंने जब कमेंट्स देखे तो बहुत से लोग ये कमेंट्स कर रहे थे कि सारे उलमा ही ऐसे हैं, सारे मदारिस ही ऐसे हैं, सारे तलबा ही ऐसे हैं, सब इस तरह से बदफ़ैली करते हैं, नऊज़ु बिल्लाह। तो ये यकीनन अगर देखा जाए हर लिहाज से ये एक ज़ियादती है, इस तरह से कहना ये एक ज़ियादती है और हकीकत के ख़िलाफ़ बात है। और जो संजीदा लोग हैं वो इस तरह से सोच नहीं रख सकते। ये गैर संजीदा और या तो वो लोग जो ज़्यादा सोच नहीं रखते या वो लोग जो मतलब शरपसंद अनासिर है, तो वो इस तरह से बात करते हैं। तो पहले बात तो ये समझ लो कि हकीकत यही है कि जितनी भी जमात है, जितनी भी तबके हैं, चाहे वो जिन लोगों की भी हो, तो हर तबके में हर जगह हर किस्म के लोग होते हैं और इस तरह से गलत किस्म के लोग हर जगह होते हैं। ये कोई नया मसला नहीं है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि मौलवी ने ऐसा किया तो अब सारे उलमा ही ऐसे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। अगर कोई उसको उलमा पर तनकीद के लिए, उलमा से लोगों को बदज़न करने के लिए इस तरह से कमेंट्स करते हैं या वीडियोज़ बनाते हैं और ये दलील बनाते हैं अपने लिए, तो फिर मैं उनको कहूँगा कि जी ज़रा वो लोग जो तालीम याफ्ता तबका है, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी तालीम याफ्ता है, ऐसा नहीं है कि हम उनके मुनकर हैं, लेकिन जो ख़ुद को बड़े पढ़ा लिखा तबका कहता है, ख़ुद को बड़ा तालीम याफ्ता कहता है और ख़ुद को बड़ा अच्छा समझता है, चलो वह तबका ही देख लेते हैं। आप ख़ुद यूट्यूब पर सर्च करो, गूगल पर सर्च करो, आपको भरपूर मालूमात मिल जाएंगे। यूनिवर्सिटियाँ, उसके हालात देखो ज़रा, उनमें से किस किस तरह के केसेस आते हैं। टीचर्स के हालात देखो ज़रा। मैं सारी यूनिवर्सिटियों की बात नहीं कर रहा और न ही सारी टीचरों की बात कर रहा हूँ। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि ये जो कुछ बाज़ लोगों से इस तरह से गलतियाँ हुई है, इस तरह से जो गलत किस्म के अमाल उनसे हुई है, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें आप देख सकते हो कि उसमें बड़े बड़े तबके के लोग जो तालीम याफ्ता लोग हैं, तो मैं किसी को टारगेट नहीं करूंगा क्योंकि फिर उनसे मसाइल बन सकते हैं। तो बस मैं एक इशारा करूंगा कि आप यूट्यूब पर खुद ही सर्च करो, हर किस्म के तबके के लोगों से इस तरह से मुआमलात, इस तरह से बदफ़ैलियाँ वग़ैरह वग़ैरह, तो उसके मुख्तलिफ़ और बड़े ज़्यादा मकदार में केसेस आए हैं। तो अगर कोई फिर ये कहता है कि जब एक मौलवी ने ऐसा किया तो सारे उलमा ही ऐसे हैं, तो फिर हम दलील में वो उनको पेश करेंगे कि फिर वो किस तरह है। फिर वो कहेंगे कि नहीं यार, ये तो बस गलत लोग हर जगह होते हैं। तो यही तो मैं कहता हूँ ना कि गलत लोग हर जगह होते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है कि एक आदमी के सबब सारे जमात को बदनाम किया जाए और सारे लोगों को बदनाम किया जाए। तो इस तरह से यकीनन ये इस तरह से कहना ये एक नाक़िस सोच है और गैर संजीदा लोग और जो शरपसंद अनासिर है या वो लोग जो ज़्यादा नहीं समझते, ज़्यादा सोच नहीं रखते, वो ही इस तरह से सोच रख सकते हैं। तो एक ज़्यादती है, एक आदमी के सबब सारे जमात को बदनाम नहीं किया जा सकता और यही हकीकत है। बाकी आपको मिलेंगे बहुत से गलत लोग मिलेंगे, वो बड़े बड़े दाढ़ियाँ भी उन्होंने चूड़ी होगी और अपना वज़ा कथा बड़ा ज़बरदस्त बनाया होगा, मगर अंदर से उनमें गलतियाँ होंगी, उनमें मतलब उनका मिजाज गलत होगा, तो उनके सबब सारे जमात को बदनाम नहीं किया जा सकता। और हमारा जो मौलाना खादिम हुसैन रज़वी साहब रहमहुल्लाह था, वो फरमाता था कि
दाढ़ी वाले चोर नहीं होते, दाढ़ी वाले चोर नहीं होते, बल्कि चोरों ने दाढ़ी रखे हुआ है। जो चोर है ना, उन लोगों ने दाढ़ी रखी हुई है, ये नहीं है कि दाढ़ी वाला चोर होता है। तो वही मिसाल यह भी है। बस जो इंसाफ का दामन है वो नहीं छोड़ना चाहिए। जो उलमा है, जो यकीनन जो कि पाक तबका है, जो कि मुआशरे को बेहतर बनाने में एक ज़बरदस्त रोल है इन लोगों का, और जिनके सबब अल्हम्दुलिल्लाह लोग ज़्यादा बिगड़ने से कम तो बच चुके हैं, तो उनकी कदर करना चाहिए, उनकी मुखालिफत नहीं करना चाहिए एक आदमी के सबब। तो उम्मीद है आपकी थोड़ी बहुत तसल्ली हो गई होगी उससे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हिदायत दे, और अल्लाह तबारक व तआला हमारा मुआशरा इस तरह से नासूर से पाक करे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।